हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा देवरानी जेठानी का बंटवारा और इस एपिसोड में देखेंगे देवरानी जेठानी का बंटवारा पार्ट 2। जी सुनते हो, ऑफिस जा रहे हो क्या? तुम भी ना कैसे सवाल करती रहती हो। ऑफिस वाले कपड़े पहने हैं तो जाहिर सी बात है ऑफिस ही जा रहा हूँ, कोई क्लब नहीं जाऊंगा। हाँ, वही तो मैं पूछ रही थी। ऑफिस से लौटते समय मेरे लिए मोमो ले आना। क्या मोमो लाना है? वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए? फिर तुमने यह भावना अपने मन में पैदा करी। मैंने समझाया था ना कि बंटवारा नहीं साथ निभाना सीखो। अरे तो और क्या बोलूं मैं? तुम्हें यह कहना चाहिए कि मोमो हम सब के लिए ले आना। माँ है, तुम्हारी दीदी है और तुम्हारे जेठ हैं और मैं हूँ, यानी कि सबके लिए। तुम सिर्फ अपने लिए ही मंगाती हो हर सामान, खाने के लिए हो या यूज वाला हो। परिवार को अपना समझो, अपना। हाँ जी, परिवार को मैं अपना ही समझती हूँ। आपने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया था कल, वरना मैं तो अकेली ही रह जाती और बंटवारा करने के बाद मैं तो बिल्कुल अकेली ही हो जाती। आपने तो और मुझे तलाक लेने की धमकी दे दी थी। दूंगा ही धमकी, क्यों ना दूं। मेरी माँ काम कर रही है, तुमने यह घर में ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि सब एक दूसरे से अलग हो गए, सारी निगेटिविटी पैदा कर दी। इतना ज्यादा माहौल खराब करने की क्या आवश्यकता थी तुम्हें? अरे आई हो, शादी करके मैं लव मैरिज किया मैंने तुमसे, तो मेरे माता पिता क्या कहेंगे कि ऐसी लड़की तुमने चुनी है। इस लड़की से तुमने प्यार किया और शादी की अपने मन की। मैंने बहुत अच्छी लड़की बता करके इस घर में लाया हूं तुम्हें, और बहुत अच्छा मैंने बताया है कि अच्छे खानदान से है और बहुत गुणकारी है, तो तुम्हें बंटवारा नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि बंटवारा मैंने ही करवाया था। सासू माँ से बोला था कि मेरा बंटवारा कर दो जेठानी से ताकि मैं अलग रह सकूं, लेकिन मुझे बाद में पता चल गया कि अकेले रहना ठीक नहीं। परिवार ही हमारे साथ रहता है तभी सुख दुख समझ में आता है, वरना अकेले में तो दुख ही दुख रहता है। तुमने अच्छा किया कि मुझे समझा दिया टाइम से, और हम लोग फिर से साथ साथ हो गए। यह मेरे लिए अच्छी बात है कि मेरे समझाने से तुम्हें समझ में आ गया। अच्छा, मैं ऑफिस चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अब सबसे मिलजुल कर चलना, ठीक है ना? चलता हूँ। ठीक है, जाइए और आते वक्त हम सब के लिए मोमो लेके आना। ठीक है, मैं ले आऊंगा। जब कोई समझदार ना हो तो उसे समझाना भी जरूरी है। ट्विंकल का पति उसे समझाने के बाद ऑफिस चला जाता है। अब ट्विंकल के मन में कुछ ख्याल आता है। वह मन ही मन सोचती है कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है और मुझे समझाया और बंटवारे की भावना से मुझे एक किया। अब देखिए आगे। माँ, मुझे अच्छा खिला दो। हॉस्टल में तो कुछ अच्छा खाने को ही नहीं मिलता है, तो भाभी से कह देना ना मेरी मनपसंद का खाना बना दे। रिंकी शकुंतला की छोटी बेटी, वह बाहर पढ़ाई कर रही होती है और हॉस्टल में रहती है। वह आती है और घर का माहौल देखती है। रिंकी अपने माँ से कहती है कि वह अपने मनपसंद का खाना खाना चाहती है। तो अब यह देखिए कि दोनों भाभी में से कौन सी भाभी रिंकी के पसंद का खाना बनाकर उसको खिलाती हैं। अरे बेटा, अच्छा हुआ तू भी आ गई। अगर कल परसों में आती ना तो घर का माहौल बड़ा खराब था, और तुझे तेरे मन का खाना है ना तो तू ना अपनी बड़ी भाभी से बोल देना, वही बना करके खिला पाएगी। छोटी भाभी तो नहीं बना पाती है खाना। मैं ही भूखी मर गई थी एक दिन, तो बीमार भी पड़ गई थी। अच्छा माँ, ऐसा क्या? तो ठीक है, मैं बड़ी भाभी से बोल दूंगी कि मेरे लिए मनपसंद का गाजर का हलवा बना दे। हो, ये माँ बेटी यह कह रही हैं कि मुझे खाना बनाना ही नहीं आता है। ऐसा थोड़ी होता है, मैं बना करके खिलाऊंगी। रिंकी बेटा, आप आ गए, हमें देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ भाभी, हम आ गए हैं। बताओ रिंकी बेटा, क्या खाओगी? तो क्या भाभी, आप मेरी मनपसंद का बना पाओगी? हाँ, मैं क्यों नहीं बना पाऊंगी, मैं तो तुरंत बना करके ले आऊंगी। ठीक है, फिर मेरे लिए गाजर का हलवा बना दो। और कैसे बनाना है ये बड़ी भाभी से पूछ लेना। हाँ बेटा, पूजा से पूछ लेना, क्योंकि वह बनाती रहती है और तुम बनाती नहीं, तो तुम्हें अभी तरीका पता नहीं होगा। माँ, मुझे तरीका सारा पता है। मैंने YouTube में सर्च करके देखा था गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं, तो मुझे पता है।
मैं बना लूंगी। तब तो बहुत अच्छी बात है भाभी, आपने कुछ सीखना चाहा। मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मेरी छोटी बहू भी अब खाना बनाना सीख रही है। शकुंतला की छोटी बहू जेठानी की जलन की वजह से अपनी वाहवाही करने के लिए YouTube में खाना देखती है, कैसे बनाते हैं, तो सारा कुछ वह सीखती है धीरे धीरे। आज वह बनाएगी गाजर का हलवा और गाजर के हलवे में चीनी की जगह वह नमक डाल देती है। अब देखिए आएंगे। रिंकी बेटा, आप यहीं बैठो, मैं अभी बना करके लाई। ठीक है भाभी, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे रिंकी बेटा, ये तो मेरा फर्ज है। भाभी माँ समान होती है, आप मेरी भी तो बेटी हो। अरे छोटी बहू अचानक से इतना प्यार बरसा रही है, मैं तो देख के दंग रह गई। कहीं सपना तो नहीं? मैंने अपना परिवार इतना हंसी खुशी कभी नहीं देखा है। बंटवारे के बाद पहली बार देख रही हूँ। मेरा खाना और नाश्ता तैयार हो गया है, जा रही हूँ सासू माँ को और रिंकी बेटा को लगाकर दे देती हूँ। अरे दीदी, आपका खाना बन गया। बहुत काम करती हो भाई, सारा दिन किचन में ही लगी रहती हो। हाँ ट्विंकल, खाना बनाना तो पहला ही काम है। सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। हाँ हाँ, आज मैं भी बनाऊंगी। हैं, इसका दिमाग सटक गया है क्या? अरे देवरानी जी, आप क्या बना रही हैं? मैं रिंकी बेटा के मनपसंद हलवा बना रही हूँ गाजर का। आप बना लोगी? हाँ हाँ, मैं बना लूंगी। ठीक है, बना लीजिए। और मुझे किसी की कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैंने YouTube में देख लिया है कैसे बनाया जाता है। तो ठीक है देवरानी जी, मैं चलती हूँ, बनाकर ले आना सबके लिए। हाँ, मैं ले आऊंगी, आप जाइए। भगवान, पता नहीं कैसे बनाएंगी, मुझे तो यकीन नहीं होता। बस अब रिंकी बिटिया के भी अपने पैर पूज लें, विवाह करवा दें, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। पिताजी, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले मेरी जॉब लग जाने दो, पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ लेने दो। दूसरे घर जाने से पहले मुझे अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट बन जाने दो। हाँ बेटा, पढ़ाई करती रहना, लेकिन विवाह भी करना बहुत जरूरी है। सही कह रहे हैं रिंकी बेटा, जैसे ही अच्छा लड़का मिलेगा नौकरी वाला, तुम्हारा विवाह उसी से करवा देंगे और बाद में पढ़ती भी रहना। आपको सही लगे तो मैं बात करूंगी। एक इंजीनियर लड़का है, हमारी रिंकी दीदी के लिए बहुत परफेक्ट है, और तो और परिवार भी बहुत अच्छा है। तो बेटा तुम बात करना। भाभी, आप भी मुझे भगाना चाहती हो क्या? नहीं बेटा, भगाना नहीं चाहते हैं, देरी नहीं करनी चाहिए। अच्छे लड़के जल्दी मिल जाते हैं, वरना देर कर दो तो वे मिलते नहीं हैं। हाँ, मिलने दो, मुझे अभी शादी नहीं करनी और बात मत करना कहीं भी। मुझे अभी पढ़ाई करनी है, मैं जॉब करने लगूंगी ना, उसके बाद 4 रिश्ते खुद ही आने लगेंगे। ठीक है रिंकी बेटा, जैसी आपकी इच्छा। अरे ये तो मना करती ही रहेगी, हम इससे ना चुपके से रिश्ता ढूंढते जाएं और फिर इसका विवाह करवा देंगे, वरना ये तो जिद्दी लड़की है, ये चाहती ही नहीं कि मेरी शादी हो। हाँ हाँ, सही कहा। बहू, आज नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? खाली ही चली आई? पिताजी, आज नाश्ता ट्विंकल ला रही है, आपकी छोटी बहू। अरे बाप रे, वो क्या ला रही है? उसने तो कभी चाय तक नहीं बनाई है, वो नाश्ता लेकर के आएगी? हो, चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ हाँ, हमसे भी बोल कर गई है, गाजर का हलवा बना करके लाएगी। ये लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म हलवा, वो भी गाजर का। हाँ हाँ भाभी, जल्दी लाओ, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये लीजिए, अब सब लोग खाकर बताइए कैसा बना है। मेरा गाजर का हलवा पहली बार बनाया है। हाँ हाँ बेटा, खाकर बताते हैं। नम नम नम। आथू, ये क्या बना के रख दिया है बहू? इसमें तो नमक ही नमक है, हलवा मीठा होता है। आथू थू थू थू, छी, कैसा बना के दिया? पहली बार ही बनाया और पहली बार में ही मुंह, अरे बाप रे बाप, कैसा है? क्या माँ जी, मैंने नमक डाल दिया? मैंने तो चीनी समझ के डाला कि वो चीनी है। नम नम नम। ओ माय गॉड भाभी, कैसा कितना नमकीन बनाया हुआ है। हलवा कहीं नमकीन बनता है क्या? छी 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 छी, मुझे तो उल्टी आ रही है। पता ही नहीं चला कि वो चीनी है या नमक। सॉरी दीदी।
ओहो बहू रानी, ये हलवा तो बड़ा नमकीन है तुम्हारा। अरे बहू, अपनी जेठानी से पूछ लेती, वो तुमको बता देती। यूट्यूब के चक्कर में पड़ गई। बताओ, नमक झेल के रख दिया। अब मैं दीदी से पूछ लिया करूंगी। कोई बात नहीं ट्विंकल, गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। मैं तुमको बता दूंगी किसमें चीनी है किसमें नमक है। मैंने पहले से ही नाश्ता बना कर रख लिया था। सबके लिए मैंने पोहे बनाए हैं, तो मैं पोहे लेकर के आती हूँ। अब ये हलवा मत खाइए। हाँ हाँ बहू, पोहे ही ले आ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अगली बार ध्यान दूंगी। ये कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, अगली बार से ध्यान देना। ट्विंकल सभी के लिए गाजर का हलवा बना करके लाती है और वह गलती से चीनी की जगह नमक डाल देती है। सबको हलवा बेहद बुरा लगता है और सभी लोग उसे डांट देते हैं। इसलिए शादी के पहले कुछ न कुछ खाना बनाना आता ही हो। नमक चीनी में फर्क करना तो आता ही हो। जानना चाहिए कि खाने में क्या कब और कैसे डलता है। परिवार का दिल जीतना है तो उनके मनपसंद का खाना अच्छा अच्छा बनाकर खिलाएं और परिवार में खुशियां बिखेरें। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल चुगल पंचायत सब्सक्राइब कर लें।